गुजरात में साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के घर पर छापा। पुलिस एहलकारों की बड़ी तादाद ने घर को घेरे में ले लिया। परवेज इलाही के घर की तलाशी के बाद पुलिस वापस चली गई। पुलिस का छापे की तस्दीक या तरदीद से गुरेज। ज़राए का कहना है कि परवेज इलाही गुजरात वाले घर पर मौजूद नहीं थे। मोनिस इलाही मुल्क से बाहर है। पुलिस ने किस सिलसिले में कार्रवाई की वजह सामने नहीं आ सकी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का पेशावर पुलिस लाइंस धमाके के जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने का अज़्म। आर्मी चीफ ने कहा कि दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ कौम का अज़्म मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। ये कार्रवाइयाँ दहशतगर्दों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस को मजबूत करती हैं। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कोर कमांडर्स को दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशंस पर फोकस जारी रखने की हिदायत की। इससे पहले कॉन्फ्रेंस के शुरका को मौजूदा और उभरते हुए खतरात और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशंस पायदार अमन के हुसूल तक जारी रखे जाएं। भारत कलअदम तहरीक तालिबान को हर तरह की तरबियत दे रहा है। वजीर दफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हमले पाकिस्तान से ऑपरेट नहीं हो रहे। इनकी लीडरशिप अफगानिस्तान में पाकिस्तान की सरहद के करीब बैठी हुई है। हमें उनके ठिकानों का पता है, काबुल के साथ राबते में है और उनका रद्दअमल हौसला अफजा है। पेशावर हमले के बाद तमाम स्टेक होल्डर्स एक सफ़े पर हैं। आने वाले दिनों में कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी होगा और मुश्तरका पॉलिसी सामने आएगी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ पॉलिसी पार्लियामेंट बनाएगी। वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और DG ISI भी यहाँ आएंगे। माजी की गलतियों का खमियाजा हम आज भुगत रहे हैं। तहरीक इंसाफ हुकूमत में ऐसे लोगों को भी छोड़ा गया जिन्हें मौत की सज़ा हो चुकी थी। दहशतगर्दी का निशाना बनने वाले शहर पेशावर में न सेफ सिटी कैमरे, न फॉरेंसिक लैब। नया पाकिस्तान बनाने की दावेदार PTI के दौर में शहर को महफूज बनाने के लिए बुनियादी इकदाम तक न किए गए। IG खैबर पख्तूनख्वा मुअज़्ज़म अंसारी ने पेशावर धमाके में सिक्योरिटी लैब्स का एतराफ़ करते हुए कहा कि बदकिस्मती से पेशावर में सेफ सिटी प्रोजेक्ट नहीं है, इसलिए आस पास के कैमरों से मदद ली जा रही है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि खुद को हमलावर के जिस्मानी अज़ा के सैंपल्स पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी को भिजवाए गए हैं क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में इसकी सहूलत मौजूद नहीं। हमलावर कब पुलिस लाइन में दाखिल हुआ और धमाका खेज मवाद कैसे अंदर पहुंचा, इसकी तहकीकात कर रहे हैं। पेशावर मस्जिद धमाके में 100 अफराद शहीद हुए। हफ्ता 10 दिन हुए थे इनको ट्रांसफ़र किए हुए लाइन में, पुलिस लाइन में। तो उन्हें क्या है कि इधर ड्यूटी रिलैक्स है, ज़रा नमाज वगैरह का टाइम मिल जाता है क्योंकि बाजमात नमाज अदा करने का पाबंद था। पेशावर पुलिस लाइंस धमाके में शहीद कांस्टेबल शहरियार खान की 1.5 साल कबल शादी हुई थी और उनकी 3 महीने की बेटी है। बेटी को डॉक्टर बनाने की ख्वाहिश थी। शहीद DSP असमत शाह महकमा पुलिस में 20 साल से खिदमत अंजाम दे रहा था। सानहे की सुबह ड्यूटी पर जाते हुए अपनी अहलिया की फरमाइश पर पसंदीदा लिबास पहना। इन्हीं कपड़ों में मैयत घर लाई गई तो कोहराम मच गया। पेशावर पुलिस लाइन में मस्जिद में शहीद 2 एहलकार ऐसे भी थे जिन्होंने स्कूल की दोस्ती से लेकर शहादत तक एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। इफ्तिखार और इब्ने अमीन जमात अव्वल से दोस्त बने। तालीम मुकम्मल करके इब्ने अमीन पुलिस और इफ्तिखार महकमा वापडा में भर्ती हुआ, लेकिन दोस्त की जुदाई बर्दाश्त न हुई और इफ्तिखार महकमा पुलिस में आ गया। दोनों की मुश्तरका नमाज जनाजा 4 सद्दा में अदा की गई। अहल खाना और दोस्त अहबाब गमज़दा। पंजाब पुलिस ने मियांवाली के थाना मकड़वाल पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक फायरिंग के तबादले में दहशतगर्द फरार हो गए। DPO मोहम्मद नवीद ने बताया कि 15 से 20 दहशतगर्दों ने थाना मकड़वाल पर जदीद हथियारों से हमला किया। पुलिस की जवाबी फायरिंग से कुछ दहशतगर्द जख्मी भी हुए। हमलावर अपने जख्मी साथियों को लेकर फरार हो गए। तमाम पुलिस एहलकार हमले में महफूज रहे। हमले के बाद मुल्तान और सरगोदा में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। IG पंजाब ने खुसूसी कमेटी बना दी। जल्द सर्च ऑपरेशंस किए जाएंगे।
व्हाइट हाउस की पेशावर में मस्जिद पर हमले की शदीद मजम्मत। अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल तर्जुमान एड्रीन वाटसन ने कहा है कि नमाजियों को निशाना बनाने का कोई जवाब पेश नहीं किया जा सकता। अमरीका पाकिस्तान की बहाली की कोशिशों में मदद फराहम करने को तैयार। LPG की कीमत में 59 रुपये 60 पैसे फ़ी किलो का इजाफा कर दिया गया। आज से LPG का 11.8 किलोग्राम का घरेलू सिलेंडर 703 रुपये महंगा होकर 3115 रुपये का हो गया। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सुई नॉर्दर्न का आज से CNG पंप्स दोबारा खोलने का फैसला। सुबह 9 बजे से CNG पंप खुल जाएंगे। CNG बंदिश के बायस ड्राइवर तबका परेशान था। यकम था 31 जनवरी CNG पंप्स को सप्लाई बंद की गई थी। बालाई इलाकों में बर्फबारी थमने के बाद शदीद सर्दी। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के बालाई इलाकों में अब भी कई मकामात पर राबता सड़कें बंद। बहाली के लिए कार्रवाइयाँ जारी। किला अब्दुल्ला, पिशीन और चमन के ज़मीनी राबते बहाल। कराची में सर्दी की शिद्दत में कुछ कमी आ गई। बरामदी शोबे को 110 अरब रुपए का इस्तिस्ना खत्म किया जाए। टैक्स वसूलियों का हदफ हर हाल में पूरा किया जाए। पेट्रोलियम लेवी की मद में 855 अरब रुपए वसूली का हदफ हासिल किया जाए। IMF के पाकिस्तान से मुतालबात। इस्लामाबाद की बैठक में माली खसारे और नुकसानात की निशानदेही कर दी। माली नज़्म ज़ब्त पर सख्ती से अमल करने पर जोर। ज़राए के मुताबिक IMF का कहना है कि बजट खसारा 4.9% रखने और प्राइमरी खसारा GDP का 0.2% रखने का वादा पूरा किया जाए। निजकारी प्रोग्राम पर अमल दरामद किया जाए। पाकिस्तान ने मुतालबात पर अमल दरामद की यकीन दहानी करवा दी, लेकिन कुछ वक्त मांग लिया। वजारत ख़जाना के मुताबिक IMF ने गरीब तबके के लिए सब्सिडी की मुखालफत नहीं की। 3 फरवरी तक तकनीकी मुज़ाकरात जारी रहेंगे। इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपये 63 पैसे सस्ता होकर फिर महंगा हो गया। इंटरबैंक में $1 की कीमत 267 रुपये 88 पैसे हो गई। ओपन मार्केट में डॉलर का भाव 1 रुपये 50 पैसे इजाफे से 276 रुपये 50 पैसे हो गया। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच के मुताबिक पाकिस्तानी रुपये की कदर में मुसलसल कमी के वसी मुआशी असरात होंगे। दरामदी महंगाई बढ़ेगी। महंगाई रोकने के लिए स्टेट बैंक शरह सूद में इजाफा करेगा। रुपये की बेकदरी पाकिस्तान को IMF से इजाफी रकूम के हुसूल में मददगार होगी। ये कर्जे पाकिस्तान को अदायगियों के तवाज़ुन का बोझ उठाने में मदद देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। मुल्क की सियासी, मुआशी और अमन व अमान की सूरत हाल पर गौर होगा। इजलास में 8 निकाती एजेंडा मंजूरी के लिए पेश होगा। मोटरसाइकिल और रिक्शा वालों के लिए लोअर ग्रेड पेट्रोल की फरहमी पर ब्रीफिंग होगी। FBR रवा माली साल के पहले 7 महीने में टैक्स वसूलियों का हदफ हासिल करने में नाकाम। रवा माली साल के पहले 7 महीने में हदफ से 214 अरब रुपए कम टैक्स इकट्ठा किया गया। पहले 7 महीने में टैक्स वसूलियों का हदफ 4179 अरब रुपए था। FBR के मुताबिक रवा माली साल के आखिर तक 7470 अरब रुपए टैक्स वसूलियों का हदफ पूरा किया जाएगा। इक़्तिदार में आने से पहले इमरान खान ने करप्शन के खिलाफ वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया, लेकिन हुकूमत में रहकर बदउनवानी के खिलाफ कोई काबिल ज़िक्र काम ना कर सके। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2022 की सालाना रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान की हुकूमत के दौरान पाकिस्तान में करप्शन बढ़ने के तासुर में मज़ीद इजाफा हुआ। तर्जुमान ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जस्टिस रिटायर्ड शायक उस्मानी का कहना है कि छोटे लेवल पर करप्शन ख़त्म करने के लिए पिछली और मौजूदा हुकूमत ने काम नहीं किया। करप्शन का ताल्लुक गवर्नेंस से है। करप्शन लोगों को जेल में डालने से कम नहीं होती, प्रोसीजर बनाने से होती है। बड़े लेवल पर करप्शन सारी दुनिया में होती है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद आसिफ अली ज़रदारी पर इल्ज़ामात से पीछे हट गए। इस्लामाबाद के आबपारा थाने में जवाब जमा करवा दिया। कहा कि आसिफ अली ज़रदारी पर इमरान खान के कत्ल का खुद से कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया। इमरान खान के बयान का हवाला दिया था। उनके पास इस मामले के कोई शवाहिद नहीं, ना इनका कोई ताल्लुक है। इस्लामाबाद पुलिस ने शेख रशीद का जवाब मुस्तरद कर दिया। उन्हें ज़ाती हैसियत में पेश होने का नोटिस जारी कर दिया गया। शेख रशीद को आज शाम 4 बजे पेश होने की हिदायत की गई है।
इमरान खान समेत पीटीआई रहनुमा के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस की समाअत आज होगी। गुज़िश्ता समाअत पर पीटीआई के वकील ने इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी की आज पेशी की यकीन दहानी करवाई थी। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज पार्टी की तंजीम 9 के लिए आज से मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करेंगी। आज भावलपुर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगी। परवेज इलाही नहीं, चौधरी शुजात हुसैन ही काफली के सदर रहेंगे। इलेक्शन कमीशन ने परवेज इलाही इन कंपनी का फैसला गैर कानूनी करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने करार दिया कि वर्किंग कमेटी की कार्रवाई को कोई कानूनी हैसियत हासिल नहीं। फैसले पर तारिक बशी चीमा ने कहा है कि काफली की कमर में खंजर घोंपने वाले न घर के रहे न बाहर के। चौधरी सालिक हुसैन ने कहा है कि पार्टी को काली भेड़ों और साजिशों से पाक करेंगे। चौधरी शाफी हुसैन का कहना है कि मुस्लिम लीग काफ को आईनी सदर से महरूम करने वालों की साजिश नाकाम हुई। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर मौलाना अब्दुल शकूर के खातून अफसर पर नए इल्ज़ामात। कहा कि खातून अफसर ने डीजी हज लगने के लिए बहुत सिफारिशें करवाईं। पार्लियामेंट लॉजेस में उनके घर पर भी तशरीफ़ लाईं। सियासी दबाव भी डाला। उनकी ऑडियो को एडिट करके लीक किया गया। मामला अदालत में है। अदलिया जो फैसला करेगी कबूल होगा। इल्ज़ामात लगाने और तौहीन पर अदालत जाने का सोच रहे हैं। ज़राए के मुताबिक वज़ीर मजहबी उमूर ने खातून अफसर को फेल करने के लिए इंटरव्यू पैनल को मुबैना तौर पर अपने साथ मिलाया और 2 दफ़ा इंटरव्यू में फेल किया। इंटरव्यू के मुबैना ऑडियो लीक ने सारा भांडा फोड़ दिया। मुबैना सिनफी इम्तियाज़ के खिलाफ दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत। कराची में ख़वातीन के लिए पिंक बस सर्विस आज से शुरू होगी। ये बस मॉडल कॉलोनी से बरास्ता शाहराह फैसल टावर तक चलाई जाएगी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन का कहना है कि पिंक बस सर्विस सुबह और शाम के दफ्तरी औकात में हर 20 मिनट बाद चलेगी। दफ्तरी औकात के बाद मामूल के औकात में ये बस हर घंटे बाद चलेगी। रेलवे ने किराए 8% तक बढ़ाने का इशारा दे दिया। वफाक से 40 अरब रुपए मांग लिए। वफाकी वज़ीर साद रफ़ीक कहते हैं इदारे को पेंशन और तनख्वाहों की अदायगी में रुकावट आ रही है। महकमा रेलवे कमा कर देगा तो तनख्वाहें अदा होंगी। हुकूमत अपनी जेब से तनख्वाहें नहीं देती। ये भी कहा कि रेलवे के किराए पहले ही ज़्यादा हैं। अगर मज़ीद बढ़ाया तो उतना ही किराया बढ़ाएंगे जितना इदारे पर बोझ पड़ेगा। ना कोई लाइफ गार्ड, ना कोई लाइफ जैकेट, ना कोई रुकावट, ना कोई निज़ाम। कोहाट के तांडा डैम पर इज्तिमाई गफलत ने कई माओं की गोदें उजाड़ दी। इतवार के सुबह डैम में कश्ती डूबने के वाक़े में अमवात की तादाद 51 हो गई। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान मंगल को कश्तीबान समेत मजीद 21 तलबा की लाशें निकाल ली गईं। मदरसे के मोहतमिम के मुताबिक 57 बच्चे सैर के लिए तांडा डैम पहुंचे थे। अंदाज़ा नहीं था कि तमाम बच्चों को एक ही कश्ती में सवार कर दिया जाएगा। हादसे में मदरसे के मोहतमिम ने भी अपने बेटे, भांजों और भतीजों समेत ख़ानदान के 9 बच्चों को खो दिया। हादसे का मुकदमा दर्ज महकमा इरिगेशन के अफसरान नाम से। कराची के इलाके औरंगी टाउन कटी पहाड़ी के करीब रेंजर्स और पुलिस की कार्रवाई। 64 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक मुलजमान से असलहा और मनशियात बरामद। लाइन्स एरिया से भी 8 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया। हैदराबाद सखर मोटरवे करप्शन केस में नैब कराची की बड़ी रिकवरी। साबिक वजीर कानून सिंध ज़ियाल अंजार के PS आशिक लेरी के घर से मजीद 30 करोड़ रुपए बरामद कर लिए गए। नैब की टीम गिरफ्तार मुलजिम आशिक के घर से पहले ही 14 करोड़ रुपए बरामद कर चुकी है। पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए दुबई से केप टाउन रवाना हो गई। पाकिस्तान वुमेन टीम T20 वर्ल्ड कप में अपना पहला मैच रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ 12 फरवरी को केप टाउन में खेलेगी। और वेस्ट एशिया बेसबॉल कप का फाइनल आज पाकिस्तान और फ़लस्तीन के दरमियान होगा।